दोस्तों आजकल लिव इन में रहने का कितना ज़्यादा रिवाज चल गया है ना। लोग लड़कियां अपने माँ बाप को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर लिव इन में रहने चली जाती हैं, जैसे कि उनके ऊपर विश्वास ही नहीं है, जिसने पैदा किया है, पाला पोसा है, इतना बड़ा किया है और जो कल का मिला हुआ है उस पर इतना भरोसा कर लेती हैं, जो उनके साथ रहने चली जाती हैं। ऐसा ही एक मामला सामने आया है कि एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ रहने जाती है और रहने के बाद एक दिन बाद ही उसका बॉयफ्रेंड उसे मार देता है। मारने के बाद इतना ही नहीं, 2 दिन तक उसकी लाश के साथ रहता है और फिर वहाँ से फरार हो जाता है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में, बहुत ही अच्छी कहानी है। ये वीडियो आपको जागरूक करने के लिए है कि कैसे आजकल क्राइम बढ़ रहा है और कैसे लड़कियां एक लड़के पर भरोसा करके उनके साथ रहने चली जाती है और फिर वही उनके प्यार का कितना अच्छा सलूक देते हैं, कितना अच्छा उनके साथ करते हैं, ये मैं आपको बताने वाली हूँ। तो वीडियो जरा भी अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों ये जो घटना है ये बेंगलोर की है। बेंगलोर में एक इंदिरा नगर है। इंदिरा नगर में सर्विस अपार्टमेंट में एक लड़की की बॉडी मिलती है। जब लोग बागों को पता चलता है, जब वहाँ के जो वहाँ के लोग हैं, जो उन क्वार्टर के जो लोग थे, वहाँ लोगों को पता लगता है कि ऐसे ऐसे उस फ्लैट में एक लड़की की लाश पड़ी है 2 दिन से, तो वो लोग पुलिस को कॉल करते हैं। कॉल करने के बाद में जब पुलिस आती है, जब इस बात का पता लगता है, तब वो लोग बताते हैं कि 23 नवंबर को जो वो लड़की मरी है उस लड़की का नाम माया था और माया अपने बॉयफ्रेंड आरव के साथ 23 तारीख को वहाँ रहने आई थी सर्विस क्वार्टर में, और वो भी जॉब करा करती थी। जब वो वहाँ रहने आई थी तो 23 तारीख को आई थी, 24 तारीख को उन दोनों के बीच में कहासुनी हो जाती है, बहसबाजी हो जाती है, जिसके चलते जो आरव नाम का लड़का था वो उस लड़की की हत्या कर देता है चाकू मारकर। हत्या करने के बाद में 2 दिन तक उसकी लाश के पास ही रहता है। उसके पास रहने के बाद में वो सुबह कैब कर 2 दिन बाद वहाँ से फ़रार हो जाता है। फ़रार होने के बाद में जब वहाँ के लोगों को कुछ पता चलता है, जो वहाँ की टीम होती है वो पुलिस को कॉल करती है। पुलिस को कॉल करने के बाद में जब वहाँ का जो फ्लैट होता है वहाँ देखा जाता है, सर्विस अपार्टमेंट में जो जहाँ वो कमरा था वहाँ देखा जाता है, तो उस लड़की की लाश मिलती है और उसके बारे में पता लगाया जाता है। तो वो लड़की जो थी वो आसाम की थी, तकरीबन उसकी 22-23 साल उम्र थी और वहाँ वो रहने आई थी। उसके साथ एक दिन बाद उससे लड़ाई हो जाती है, बहसबाजी हो जाती है। ठीक एक दिन बाद ही 23 तारीख को रहने आई थी, 24 तारीख को उसकी बहसबाजी हो जाती है और वह लड़का उसकी हत्या कर देता है। हत्या करने के बाद वहाँ से 2 दिन उसकी लाश के पास ही बैठा रहता है। 2 दिन बाद वहाँ से फ़रार हो जाता है। लड़की जहाँ काम किया करती थी वहाँ भी पता लगाया जा रहा है कि लड़की कहाँ, क्या हुआ था उसके साथ, क्या नहीं हुआ था, सब चीज़ की फॉरेंसिक टीम वहाँ की छानबीन कर रही है। अभी तक लड़का नहीं मिला है जो कि क्राइम उसने मारा था उसको। वो लड़का केरल का था आरव और जो लड़की थी वो आसाम की थी, वहाँ आई हुई थी। अभी तक वहाँ की जांच पड़ताल चल रही है और उस लड़के का पता लगाया जा रहा है कि वो लड़का कहाँ पर है। वो फरार है, अभी तक हाथ नहीं लगा है। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को दुखी करना नहीं है। दोस्तों ये क्राइम बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। हर लड़की को ये समझना चाहिए कि आजकल प्यार व्यार कुछ नहीं होता, ये सिर्फ धोखा होता है और किसी पर भी, किसी भी लड़के पर विश्वास कर लेती हैं और उनके साथ चली जाती हैं, उनके साथ रहने लगती हैं। ऐसे ही अभी सितंबर की बात है, सितंबर में एक लड़की का बेंगलोर में ही यही 165 लीटर का फ्रिज था और उसमें उस लड़की के करीबन बहुत सारे 30 से 40 टुकड़े पाए गए थे और 19 दिन बाद उस लड़की का पता चला था। वो लड़की उत्तराखंड की थी और वो वहाँ से वह अपनी माँ और उसकी जो माँ थी और बहन थी वो वही बेंगलोर में रहा करती थी और वो जो लड़की थी वो अकेली ही वहाँ रहने के लिए आई थी। जब वो वहाँ रहने के लिए आई थी तो सुबह निकलती थी वो 9:30 बजे जॉब के लिए और रात को 10:30 बजे के बाद ही वहाँ घुसती थी और वो अकेली ही आई थी, उसके संग कोई लड़का नहीं था, कुछ नहीं था। अब जब 2 सितंबर रेगुलर उसकी अपनी मम्मी और अपनी बहन से बातें होती थी, जब 2 सितंबर को उसका फ़ोन नहीं मिला, स्विच ऑफ जाने लगा, तो उसकी जो माँ होती है वो परेशान हो गई, उसकी माँ, कि उसकी बेटी से बात नहीं हो रही थी। और फिर जब वो वहाँ उस काफ़ी दिन बाद, 19 दिन निकल गए और वहाँ से बदबू आने लगी, वहाँ के आसपास के लोगों को, फ्लैट वालों को बदबू आने लगी, तो उन लोगों ने पुलिस को फ़ोन करा, मकान मालिक को फ़ोन करा। जब मकान मालिक को फ़ोन करा तो मकान मालिक ने उसकी माँ को फ़ोन करा
जब उसकी माँ को फ़ोन करा तो उसकी माँ ने जब सुना है कि ऐसी-ऐसी बात है तो वो घबरा गई मकान मालिक की बात सुनकर। एक चाबी उसके घर की, उसके कमरे की उसकी माँ के पास भी थी। वो फ़ौरन अपनी दूसरी बेटी को लेकर वहाँ जाती है। जाने के बाद वो फ्लैट वगैरह खोला जाता है, वो अंदर जाते हैं तो उन्हें बहुत गंदी स्मेल आती है। वहाँ से स्मेल आने के बाद वो लोग कोशिश करते हैं, दोबारा से अंदर जाते हैं। जैसे ही वो अंदर एंट्री करते हैं तो पूरे फर्श पर ब्लड होता है और मतलब मांस के छोटे-छोटे टुकड़े पूरे घर में होते हैं। और जब फ्रिज खोला जाता है तो फ्रिज के अंदर से 30-40 टुकड़ों में उसकी जो लाश मिलती है, बहुत ज़्यादा बदबू थी वहाँ। उसका भी पता लगाया जा रहा है कि वो किसने किया था, क्या किया था। सितंबर की बात है, ये 19 दिन बाद उसका पता लगा था। तो दोस्तों ऐसे बहुत सारे क्राइम बढ़ रहे हैं, आप लोग सेफ़ रहिए, अपनी बहन बेटियों को सेफ़ रखिए। और मैं लड़कियों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि ऐसे चीज़ों से दूर रहा कीजिए। लिव इन में रहने का कोई मतलब नहीं है, ये सब गलत है, किसी पर भी ऐसे भरोसा नहीं करना चाहिए। तो आप लोगों को यही है, अगर आपको ज़रा सी भी ये स्टोरी अच्छी लगी हो, ये कहानी अच्छी लगी हो, ये बात मेरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो। मिलते हैं अगली किसी वीडियो में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।